आज हम इस मिट्टी और इसके वीरों का वंदन करके नई पीढ़ी को याद भी दिला रहे हैं कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में मजहब, जात एवं भेदभाव को परे रखकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने एकजुटता के साथ भारत माँ की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित करके समाज को निष्ठा, साहस, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक मूल्यों की महान विरासत सौंप गए। यह भावना हम सभी के भीतर होनी चाहिए। देश एक गांव है और हम सब एक पिता की संतान हैं। इस भाव से हम जम्मू कश्मीर के सभी लोग आने वाले समय में काम करें। राम के हिज्र में एक रोज भरत ने ये कहा, राम के हिज्र में एक रोज भरत ने ये कहा, कल्ब मुज़त्तर को सबो रोज नहीं चैन जरा, दिल में अरमा है या जाए वतन में रघुवीर, याद में उनकी कलेजे में चुभे हैं नस्तर। ये प्राचीन काल से ये भावना, भाईचारे की भावना हमारे हृदय की धड़कन रही है। इस दुनिया में ऐसी अनेक ताकतें हैं जो हमें आपको भटकाने की कोशिश करती रही, जो हमारी आपसी एकता में फूट डालने का प्रयत्न करती रही। मैं आप सबसे नौजवान मित्रों से कहना चाहता हूं कि इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर हम मुट्ठी बांधकर भारत माता के आंचल तले खड़े हैं तो ये ताकतें एक एक करके अपने आप समाप्त होंगी। ना कोई मजहब की दीवार, न कोई जाति संप्रदाय, न कोई ऊंचा और न नीचा। भारत वर्ष के 140 करोड़ लोगों का एक भरा पूरा परिवार है और जम्मू कश्मीर भी 1 करोड़ 35 लाख लोगों का एक भरा पूरा परिवार है। इस गांव को मुनव्वर करने की हम सबकी जिम्मेदारी है। मित्रों, आज आप सबने पंच प्रण लिया है। ये कर्तव्यों की सौगंध है। ये विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत के लिए एक मन, एक प्राण होकर जिम्मेदारियों के प्रति स्वयं को समर्पित करने का संकल्प है। किसान हो, जवान हो, मजदूर हो, हमारी बहनें हों, शिक्षक हों, डॉक्टर हों, व्यापारी हों, इंजीनियर हों, लेखक हों, वैज्ञानिक हों, विद्यार्थी हों, सभी के रास्ते और कर्तव्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी कर्तव्यों का लक्ष्य एक है। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और उस समय तक जम्मू कश्मीर को भी इतना सामर्थ्यवान बनाना है कि वह विकसित भारत में अपनी पूरी क्षमता से योगदान कर सके। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है वो भारत का नागरिक भी और जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक इस संकल्प के साथ जुड़े, यही निवेदन करने के लिए मैं आज आपके बीच खड़ी हूँ। इस कड़ी में अगस्त 9 से लेकर 30 अगस्त 2023 तक चलने वाले मेरी माटी मेरा देश अभियान में जम्मू कश्मीर के गांव-गांव में शिलाफलकम स्थापित किया जा रहा है। वीरों, भारत माता के सपूतों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम ये चलता रहेगा। गांव के जनप्रतिनिधियों तथा सभी स्कूलों से मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि वो बच्चों, ग्रामवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम से जोड़ें। गांव शहर में भविष्य में आयोजित किए जाने वाले सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों की शुरुआत उन वीरों और महान व्यक्तित्वों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हम शुरू करें। वसुधा वंदन कार्यक्रम पर्यावरण के प्रति हमारी सामूहिक चेतना एवं संवेदनशीलता का प्रतीक है। हमेशा इस बात पर हम सब ने बल दिया है कि डेवलपमेंट, विकास कभी भी एक तरफा नहीं होना चाहिए। गांव-गांव में 75 सैपलिंग्स लगाने का अभियान सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रयासों के लिए खुद को समर्पित करने का एक अवसर है। इसी कड़ी में वीरों का वंदन सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम। साथियों, मैं इसे कार्यक्रम नहीं बल्कि एक महायज्ञ की तरह देखता हूँ। ये जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराने वाले स्वाधीनता सेनानियों के साथ इस मिट्टी की रक्षा करने वाले और जम्मू कश्मीर के जन जन की सुरक्षा और उनकी तरक्की के लिए बलिदान करने वाले लोगों के साथ न्याय नहीं हो सका। उसमें हमारे पुलिस बल के लोग हैं, केंद्रीय सुरक्षा बलों के लोग हैं, हमारे सेना के लोग हैं। 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों के लिए जिन्होंने अपने रक्त की एक एक बूंद कुर्बान कर दी, उनके सम्मान में शायद जितना कार्यक्रम होना चाहिए था वो नहीं हो सका था। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वक्त है और हमने ये अभियान शुरू किया है और हम आज कहना चाहते हैं कि ऐसे तमाम शहीदों को निश्चित रूप से
पूरा का पूरा सम्मान मिले, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। हमारे इसी मिट्टी के हीरो लांस नायक नजीर अहमद वानी, इंस्पेक्टर अल्ताफ डार, हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद, अरशद खान जैसे बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला हमने शुरू किया है वो अनवरत चलता रहेगा। जिन्होंने अद्भुत त्याग, तपस्या मय जीवन और निर्भीकता के साथ जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाने में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उन्हें पूरा सम्मान और आदर देने का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रेरित किया लेने के लिए। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि इन वीरों की ज्योत और तिरंगे के साथ गांव-गांव यात्रा निकालेंगे और समाज को उनके आदर्शों से परिचित कराएंगे। मैं एक बार पुनः बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और उन वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। मुझे विश्वास है पंच प्रण संकल्प, वसुधा वंदन, वीरों का वंदन कार्यक्रम गांव, पंचायत, ब्लॉक सभी शहर स्थानीय वीरों के बलिदान की भावना को प्रज्वलित करेगा। कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका के लिए जम्मू कश्मीर से जो मिट्टी जा रही है उसमें 1 करोड़ 35 लाख नागरिकों का नव जम्मू कश्मीर के निर्माण का संकल्प और सामर्थ्य भी साथ जा रहा है। 30 अगस्त को कर्तव्य पथ पर समापन समारोह में देश के स्वाभिमान के साथ जम्मू कश्मीर का स्वाभिमान जुड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को निश्चित रूप से प्रदर्शित करेगा। मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों और अपने बहादुर जवानों के परिजनों के प्रति आज इस समारोह में आने के लिए श्रद्धा से नतमस्तक हूँ। और अंत में 2 पंक्तियाँ कह के अपनी बात खत्म करूँगा। जिसे मुल्क से अपने उल्फत नहीं है, जिसे मुल्क से अपने उल्फत नहीं है, वो दिल के काबिल वो रहमत नहीं है। बड़ी चीज़ है इत्तिहाद व मोहब्बत, बड़ी चीज़ है इत्तिहाद व मोहब्बत, बगैर इनके दुनिया में इज्जत नहीं है। खुदाया वतन की मोहब्बत अता कर, खुदाया वतन की मोहब्बत अदा कर, किसके सिवा कोई दौलत नहीं है, किसके सिवा कोई दौलत नहीं है। जय हिंद।